लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट शो करना है, किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स इक्वल। डिटरमिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स इक्वल। तो आप क्या करोगे, ऑपरेशन लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ बचेगा आपका 2x हो जाएगा, 2y और 2z। तो 2 को ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस z। सेम R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करोगे 2x हो जाएगा, 2y और 2z। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस z। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस z। अब यहाँ पे जो R2 और R3 आपकी सेम, तो y प्लस z, z प्लस x और x प्लस y। R3 आपकी सेम z प्लस x, x प्लस y और y प्लस z। अब देखो जो R1 है इसके अंदर 2 कॉमन ले लो, तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मत लेना। क्यों मत लेना, वो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चलेगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो हमारे ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल प्रूफ नहीं होगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन नहीं लेना। वो कब कॉमन लेते हैं, जब आपका कोई सिंगल वैल्यू है उसकी इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ तो क्या है, एक डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए आप सिर्फ 2 कॉमन ले लेना। यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ आपका वाई प्लस जेड, ये आपका जेड प्लस एक्स, ये आपका एक्स प्लस वाई। थर्ड रो आपकी सेम जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। अब आपको ऑपरेशन लगाना है इस R2 के ऊपर। तो क्या करोगे, अगर R1 में से R2 को माइनस कर दो, फिर लगाओगे आप R3 पे। R3 में क्या करोगे, R1 में से R3 को माइनस, तो आपका 2 बाहर। R1 आपका सेम, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका सेम, x प्लस वाई प्लस जेड आपका सेम, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आपका सेम। R2 पे प्रश्न लाना है R2 माइनस का R1 माइनस का R2। तो R1 ये है, जब इसमें से माइनस करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z, तो ये बचेगा आपका x। जब R1 में से R2 को माइनस करो, z से z कैंसिल हो जाएगा, x से x, तो बचेगा आपका y। जब R1 में से R2 को माइनस करो तो x से x कैंसिल, y से y, तो आपका z। सेम R3 पर लगाना है R1 माइनस का R3। तो R1 में से R3 को माइनस करो, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचेगा आपका y। जब R1 में से R3 को माइनस करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, तो बचेगा आपका z। और यहाँ y कैंसिल, z कैंसिल, तो बचेगा आपका x। आप ऑपरेशन लगाओगे, यहाँ क्या चाहिए, हमें एक ही टर्म चाहिए, तो क्या करोगे, R1 पे ऑप्शन लगाओ, R1 माइनस का R2 प्लस R3, तो 2 आपका बाहर। R1 पे ऑप्शन आया R1 क्या आपकी R1 है x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से माइनस करोगे R2 प्लस R3 को, तो x प्लस वाई क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो x से x कैंसिल, y से y, तो बचेगा आपका z। सेम x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई प्लस जेड में से माइनस करोगे R2 प्लस R3, तो y प्लस जेड को, तो माइनस वाई हो जाएगा माइनस जेड, तो y से y कैंसिल, z से z, तो बचेगा आपका x। सेम x प्लस वाई प्लस जेड में से माइनस करोगे R2 प्लस R3, तो z प्लस का x, तो माइनस जेड हो जाएगा माइनस का x, तो z से z, x से x, बचेगा आपका y। R2 और R3 आपकी सेम, तो x y z, और यहाँ y z x। आगे आपका है अब देखो,
हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो एक्स वाई जेड वो क्या होना चाहिए, आपकी R1 होनी चाहिए। तो आप इंटरचेंज कर दो, R1 और R2 क्या करोगे, इंटरचेंज। और हमने पढ़ा था अगर दो रो या दो कॉलम को जब इंटरचेंज करते हो तो वो आएगा विद नेगेटिव साइन, तो माइनस बाहर आ जाएगा 2। तो R1 R2 की जगह और R2 R1 की जगह, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा और ये जेड एक्स वाई, और R3 आपका सेम, तो वाई जेड एक्स। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है नीचे क्या आना चाहिए, जेड एक्स वाई। तो इसमें क्या करेंगे, R2 और R3 को दोबारा से इंटरचेंज, R2 को आप इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ, तो एक माइनस इसमें से आएगा, माइनस पहले तो प्लस का 2, R1 आपकी सेम एक्स वाई जेड, जो R2 है वो R3 की जगह और जो R3 है वो R2 की जगह, तो वाई जेड एक्स और ये आपका जेड एक्स वाई, यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टार्टिंग में प्रश्न लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया, फिर 2 कॉमन ले लिया। फिर क्या किया, R2 पे प्रश्न लगाया R1 माइनस का R2, फिर R3 पे लगाया R3 का किया R1 माइनस का R3, उसके बाद ये आ गया। फिर ऊपर लगाया R1 पे, तो R1 में से माइनस कर दिया R2 प्लस R3 को, तो उसके बाद आ गया ये। अब इसके भी देखो, हमें ऊपर फर्स्ट रो चाहिए एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ क्या है, वो सेकंड रो है, तो आप सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दो। लेकिन जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो विद नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, ये फर्स्ट रो आ गई और ये सेकंड। लेकिन हमें सेकंड रो कौन सी चाहिए, वाई जेड एक्स, तो दोबारा से इंटरचेंज कर दो R2 और R3 को, तो एक नेगेटिव और आएगा, तो ये नेगेटिव पहले ही तो पॉजिटिव, ये आगे आपका प्रूफ हो गया। आगे आपको क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्रूव करना है 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्या करोगे, अब R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दो, तो यहाँ से 2 ए हो जाएंगे, 2 बी और 2 सी। तो R1 पे ऑप्शन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से 2 ए हो जाएंगे, 2 बी 2 सी और 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी ए 2 ए 2 बी और 2 सी, 2 कॉमन लेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी। सेम यहाँ भी 2 कॉमन ले लेना, ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड रो और थर्ड रो की सेम, सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी, ये आपका ए प्लस बी बी प्लस सी और ये आपका सी प्लस ए। अब देखो जो R1 है उसके अंदर 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था, वहां एक मैट्रिक्स के प्रूव करना था, लेकिन यहाँ कोई मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए हमने पूरा ही कॉमन ले लिया। यहाँ बार आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 1 1 बचेगा 1 1 1, यहाँ सी प्लस का ए, यहाँ ए प्लस का बी और यहाँ बी प्लस का सी, यहाँ ए प्लस का बी, यहाँ बी प्लस का सी और यहाँ सी प्लस का ए। अब कोई भी 2 एलिमेंट जीरो बढ़ा सकते हैं आप, ये जीरो वैल्यू और एक ये जीरो, तो C1 पे प्लस लगाऊंगा C1 माइनस का C2, फिर C2 पे प्लस लगाऊंगा C2 माइनस का C3। 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी मैंने सेम, C1 पे प्लस लगाया C1 माइनस का C2, तो 1 माइनस 1 0। C प्लस ए में से माइनस करूंगा तो माइनस का a और माइनस का b, a से कैंसिल तो C माइनस का b। C1 में से ये माइनस करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस का c। अब C2 पे प्रश्न लगाऊंगा C2 माइनस का C3, तो 1 माइनस 1 0। a प्लस बी में से माइनस करूंगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस, b से b कैंसिल तो a माइनस का c। इसमें से माइनस करोगे b प्लस c में से माइनस करोगे c माइनस का हो जाएगा a माइनस, c से c कैंसिल तो b माइनस का a। और थर्ड कॉलम आपका सेम, तो 1 b प्लस c c प्लस a।
आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो अलोंग R1, तो एक्सपेंड अलोंग R1, तो बाहर आपका 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, तो R1 2 0 है, एक का लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 आपका प्लस का लेंगे, तो 1 फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड को लॉन्ग दो, C माइनस B A माइनस C, C माइनस B A माइनस का C, और यहाँ A माइनस का C B माइनस का A माइनस का C B माइनस का A, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। अब C की मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो C की मल्टीप्लाई B के साथ तो BC, C की के साथ माइनस का AC, B की B के साथ माइनस का B स्क्वायर, B की A के साथ तो माइनस माइनस प्लस का AB। अब माइनस करोगे A की A के साथ तो माइनस का A स्क्वायर, A की C के साथ माइनस AC और माइनस पहले ही तो प्लस का AC, माइनस C की A के साथ तो माइनस पहले ही तो प्लस का AC हो गया, माइनस C की माइनस C का तो प्लस का C स्क्वायर और एक माइनस पहले ही है तो C स्क्वायर माइनस का, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। अब देखो ये आपका है AC प्लस का है, माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया AB प्लस BC प्लस का AC, और यहाँ माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमें इसका डिटरमिनेंट प्रूफ करना है इसके इक्वल, सॉरी ये 23, क्वेश्चन नंबर है 23। अब देखो जो C1 है, C1 को आप ऐसे लिख लो A स्क्वायर, A में इसको मैं ले लो तो ये बचेगा A प्लस में B, ये आपका AB, ये आपका BC B स्क्वायर, और इसमें B कॉमन लेंगे तो B प्लस में C, B कॉमन ले लिया तो B बचेगा, ये आपका C, इसमें C कॉमन ले लो ये बचेगा A, यहाँ पे C, यहाँ पे AC और यहाँ पे C स्क्वायर। अब देखो जो C1 है उसके अंदर A कॉमन है, C2 के अंदर B कॉमन है और C3 के अंदर C कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2, C फ्रॉम C3, तो A B C तो बाहर आ गया आपका, यह बच गया A तो बाहर गया तो यहाँ बच गया A, यह आपका A प्लस B और ये आपका B, यहाँ से B कॉमन है तो बच गया C, यहाँ B बचेगा एक और यहाँ पे B प्लस C, C तो कॉमन ले लिया तो ये बचेगा A प्लस C, यहाँ आपका A और यहाँ आपका C। अब कोई भी दो एलिमेंट जीरो बना लो, तो ये जीरो बना सकते हैं, कैसे बनेगा जीरो, ये अगर R1 में से माइनस कर दो किसको, R2 प्लस R3 को, क्या करूँगा R2 और R3 को जोड़ दूंगा और R1 में से माइनस, तो R1 पे प्रश्न लगाया, R1 में माइनस करूँगा किसको R2 प्लस R3 को, तो A B C आपका बाहर, तो R1 क्या है A में से माइनस करना है किसको R2 और R3 को ऐड करके, A प्लस B तो A प्लस में 2B, तो A ये माइनस हो जाएगा मेन और माइनस का 2B तो कैंसिल, तो माइनस का 2B। सेम C प्लस है, C में से माइनस करना है R2 और R3 को ऐड करते हो, B और B 2B माइनस का C प्लस का, तो माइनस कट जाएगा, C माइनस का 2B माइनस का C, C से C कैंसिल, माइनस का 2B। आगे आपका है, इसमें से माइनस करेंगे A प्लस C और ये माइनस ये आपका जीरो हो जाएगा, और ये आपका सेम A प्लस B B A B प्लस C C, R2 और R3 आपकी सेम रहेगी। आगे आपका है, अब जो R1 है उसके अंदर 2B कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन 2B फ्रॉम R1, तो 2B हमने कॉमन ले लिया, तो ABC पहले ही है 2B और आ गया, आपका 2
ए और ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा और सी। बी पहले ही है तो बी एक आ गया तो बी स्क्वायर हो जाएगा और 2 आया तो 2 को बाहर आ गया। आगे क्या बच गया -1 0। ये आ गया आपका ए प्लस बी बी ए प्लस बी बी और ये आपका ए बी बी प्लस सी बी बी प्लस सी और ये आपका सी। अब एक एलिमेंट को इसको जीरो कर सकते हैं, कैसे करेंगे? या इसको कर लो या इसको कर लो, इसको कर लेते हैं। तो C2 को क्या करेंगे? C2 माइनस का C1। अगर C2 में से मैं C1 को माइनस कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। तो लगाओ 2ab² बाहर, C1 आपकी सेम -1 a प्लस बी और b। C3 भी आपकी सेम, क्योंकि ऑपरेशन ले गया C2 पे तो चेंज होगी सिर्फ C2। अब C2 की आपकी -1 है, b है, b प्लस c है। इसमें से माइनस करना किसको? C1 को। C1 क्या है? -1 है, माइनस करो। माइनस करना है a प्लस बी को, माइनस करना है b को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 0। इसमें से माइनस करो, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ही बचेगा। b से b कैंसिल, ये आपका c बचेगा। अब क्या करोगे? एक्सपेंड कर दो अलोंग R1। तो एक्सपेंड अलोंग R1 तो आपका 2ab² c आपका सेम, -1 बाहर, फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को, तो -a c। अब 2ab² c माइनस बाहर, माइनस a किसी के साथ माइनस का ac, माइनस कराएंगे c के साथ ac, तो 2ab² c माइनस का -ac तो माइनस का 2ac, तो 2ab² c ac तो गुणा में प्लस का हो जाएगा 2ac, 2 दूनी 4 a² हो जाएगा और b² पहले ही है और c² हो जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना था। देखो पहले हमने क्या किया? कॉमन लिया a फ्रॉम C1, b फ्रॉम C2, c फ्रॉम C3। फिर हमने ये एलिमेंट जीरो किया। ये कैसे किया? R1 में से माइनस कर दिया R2 प्लस R3 को, जीरो हो गया। फिर हमने क्या किया? -2 भी कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब इसको जीरो कर सकते हैं कैसे? C2 में से C1 को माइनस करके। उसके बाद ये आ गया, फिर हमने एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1। उसके बाद हमारा आंसर आ गया 4a² b² c²। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, हमें प्रूफ करना है इसका डिटरमिनेंट आएगा इसकी इक्वल प्रूफ। अब यहाँ देखो R1 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, लेकिन यहाँ a कॉमन नहीं है। अगर यहाँ भी a कॉमन होता तो R1 में से a को कॉमन ले लेते। यहाँ b है, यहाँ b है, लेकिन यहाँ से b कॉमन नहीं आता। यहाँ c है R3 में, यहाँ c है, लेकिन यहाँ से c कॉमन नहीं आता। तो क्या करना चाहिए? R1 में किसकी जरूरत है? तो C1 को क्या कर दूं? a से मल्टीप्लाई कर दूं, C2 को b से कर दूं और C3 को c से कर दूं। तो C1 को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई C1 बाई a। C1 को मल्टीप्लाई कर दिया a से। अगर यहाँ a आ गया तो फिर R1 में से a को ले लेंगे। C2 कर दिया मल्टीप्लाई बाई b से। अगर यहाँ b आ गया तो R2 में से b को कॉमन ले लेंगे। C3 को मल्टीप्लाई कर दिया c से। अगर इसको c आ गया यहाँ पे तो R3 में आपका c कॉमन आ जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई की है तो आपने डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/ab से ही डिवाइड। अब C1 को मल्टीप्लाई करो a से, ये हो जाएगा a इंटू में a² प्लस 1, ये आपका a² b, ये आपका a² c। C2 को मल्टीप्लाई करो b से, तो ये आपका ab², ये आपका b² प्लस 1 और ये आपका b² c, यहाँ आपका ac² हो जाएगा, ये आपका bc² और यहाँ आपका c² प्लस 1। अब देखो जो R1 है उसके अंदर a कॉमन है, R2 के अंदर b कॉमन है, R3 के अंदर c कॉमन है। तो टेकिंग
कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2, C फ्रॉम R3। तो A B C कॉमन आ गया आपका और डिवाइड में है A B C। तो R1 में से A कॉमन लिया है, यहाँ बच गया A स्क्वायर प्लस 1। A तो कॉमन ले लिया है, बच गया आपका B स्क्वायर। A कॉमन ले लिया तो आपका C स्क्वायर। यहाँ से R2 के अंदर से B कॉमन ले लिया तो बच गया A स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आपका C स्क्वायर। R3 में से C कॉमन ले लिया तो ये A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर, सॉरी यहाँ आएगा आपका B स्क्वायर और यहाँ आपका C स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर दूं तो ये बनेगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ भी सेम बनेगा, यहाँ भी आपका सेम बनेगा और यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, ये कैंसिल हो गया। तो ऑपरेशन लगाया C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, यह आपका हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आएगा आपको 1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और जो आपकी C2 और C3 है वो आपकी सेम, यहाँ B स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आपका C स्क्वायर, यहाँ आपका B स्क्वायर और यहाँ आपका C स्क्वायर प्लस 1। अब जो C1 है उसके अंदर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या आपका कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर फ्रॉम C1, तो ये आपकी हो जाएगी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 1 और प्लस B स्क्वायर, यहाँ बचेगा C स्क्वायर प्लस 1। अब इन तीनों में से दो एलिमेंट को आप जीरो बना लो और उसके बाद क्या कर देंगे, एक्सपेंड। तो ये जीरो बना लो, एक ही जीरो, तो ये जीरो कैसे बनेगा, R2 में से R1 को माइनस कर दें, तो R2 पे प्रश्न लगाया R2 माइनस का R1 और R3 में से क्या करें, R1 को माइनस R3 माइनस का R1। तो बाहर आपका सेम 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। R1 आपकी सेम 1 B स्क्वायर C स्क्वायर। R2 में से R3 को माइनस, तो 1 माइनस 1 0। B स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे B स्क्वायर तो 1 बचेगा आपका, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0। अब R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 0, C स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करो C स्क्वायर, तो C स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। एक्सपेंड कर दो अलोंग, आपकी जो C1 है इसमें 2 जीरो है तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी पोजीशन 1 1 है तो इसलिए प्लस का लेना है। अब डिटरमिनेंट सोल्व करना है किसका, 1 0 0 1 का, तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और 1 की 1 के साथ 1 आ जाएगा इनटू में 1 और ये वापिस सेम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखो एक बार दोबारा देखो, जो 24 है इसके अंदर जो R1 है उसके अंदर A कॉमन है, इसके अंदर A है, लेकिन अगर यहाँ पे होता तो R1 में से A कॉमन ले लेते हैं। यहाँ B है, यहाँ B है, लेकिन यहाँ भी B होता तो यहाँ से B कॉमन ले लेते। यहाँ C है, यहाँ C है, लेकिन यहाँ भी C कॉमन होता तो पूरी R3 में से C कॉमन ले लेते। तो यहाँ पे C1 में क्या चाहिए A, C2 में क्या चाहिए B, C3 में चाहिए आपको C, तो मल्टीप्लाई कर दिया C1 को A से, C2 को B से, C3 को C से, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब कॉमन ले लिया किसमें से, R1 में से A, R2 में से B, R3 में से C। फिर क्या किया, C1 पे ऑप्शन आया C1 प्लस C2 प्लस C3,
तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर ये हमने कॉमन ले लिया, फिर 2 जीरो बना ली, ये जीरो बन गई और ये जीरो, फिर मैंने एक्सपेंड कर दिया। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें प्रूफ करना है जो इसका डिटरमिनेंट इसके को आएगा जीरो के। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बी से कर दूं, इसको सी से कर दूं, तो जो C1 है उसके अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर मैं R1 को कर दूं ए से मल्टीप्लाई, R2 कर दूं बी से, R3 को कर दूं सी से, तो जो आपका C1 है उसके अंदर ए बी सी कॉमन आ जाएगा। तो अब करो, R1 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई ए बाई मल्टीप्लाई द R1 बाई ए। R1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 को सी से। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ए बी सी से। ए को मल्टीप्लाई करो, R1 को मल्टीप्लाई करो ए से, तो ये क्या आपका ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका ए बी सी, और ये आपका ए बी प्लस ए सी। R2 को करो बी से, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, और ये आपका ए बी सी हो जाएगा, और ये बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी। R3 को सी से करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और ये आपका ए बी सी हो जाएगा, और ये आपका ए सी प्लस ए बी। देखो R1 को ए से मल्टीप्लाई किया है, R2 को बी से, R3 को सी से। अब जो आपका C1 है उसके अंदर ए बी सी कॉमन है, C2 है उसके अंदर भी ए बी सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 एंड टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C2, तो 1 बाई ए बी सी गुणा में ए बी सी कॉमन आ गया, और डिवाइड में आपका ए बी सी, यहाँ बच गया आपका बी सी, यहाँ बच गया आपका ए बी सी बाहर गया, यहाँ बच गया ए सी, और यहाँ बच गया आपका ए बी, यहाँ 1 1 1, और ये आपका ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे बी सी प्लस का ए बी, और यहाँ पर ए सी प्लस का ए बी। अगर आप C1 प्लस 3 को ऐड कर दोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आवा, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो C1 पे प्लस लगाया, C1 प्लस C3, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया ए बी सी, तो C1 प्लस C3, तो ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पे ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, और यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, सॉरी यहाँ है आपका ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और यहाँ आपका 1 1 1, और यहाँ पर है ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी, सॉरी यहाँ कहीं गलती कर दी, सॉरी यहाँ अगर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी, और यहाँ पे बी सी आएगा, यहाँ भी बी सी आएगा, और यहाँ पे बी सी आ जाएगा, और ये आपकी सेम ये आ गया आपकी ए सी प्लस बी सी। अब जो आपकी C1 है वहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C1। अब आपको बाहर है ए बी सी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया, यहाँ बच गया आपका 1 1 1, सेकंड कॉलम है 1 1 1, और ये आपका ए बी प्लस ए सी, और ये आपका है बी सी प्लस ए बी सी प्लस का ए बी, और यहाँ पे आपका है ए सी प्लस बी सी। अब हमें पता है
दो रो या दो कॉलम अगर क्या है आइडेंटिकली इक्वल है, देन उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। यह लिख देना, इफ टू रो और टू कॉलम आर identically equal, then डिटरमिनेंट इज जीरो। तो उसका डिटरमिनेंट क्या था, जीरो होता है। यहाँ से ए बी सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुणा में जीरो, ये पूरा हो जाएगा आपका जीरो। ये हमने प्रूफ करना था। अब पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ सी होता, तो यहाँ से ए बी सी को बना रहता। तो इसलिए मैंने R1 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 को बी से, R3 को सी से। फिर C1 और C2 में ए बी सी कॉमन है तो कॉमन ले लिया। यहाँ बी सी बच गया, यहाँ ए सी, यहाँ पे ए बी, यहाँ 1 1 1, ये आपका सेम। फिर क्या किया, C1 और C3 को ऐड कर दिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया। सेम यहाँ सेम यहाँ, और C2 और C3 आपकी सेम। अब जो C1 है उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन है तो वो कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 बच गया। फिर हमने पढ़ा है दो रो, अगर दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है। तो इसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया, तो यहाँ से आपकी ये जीरो हो गया। और ये हमें प्रूफ करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25।